मैंने अपने जीवन में कई ऐसे लोगों को देखा है जो सीधे साधे होते हैं और सीधे साधे होने की वजह से कई बार लोग उनका शोषण कर लेते हैं, लेकिन अब लोग आपका शोषण न कर पाए, इसलिए मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो के अंदर मैं आपको 5 ऐसे पॉइंट बताऊंगा जो आपको एक बेवकूफ या सीधे साधे पर्सन से एक समझदार पर्सन बनने में हेल्प करेंगे। तो चलिए बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, 5 पॉइंट बताने से पहले मैं आपको समझदार बनने का एक मेनली तरीका बताता हूँ जो कि सच में बहुत पावरफुल है। मीन्स कि जब आप इस तरीके को प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे तो सीखने को आपको बहुत कुछ मिलेगा, प्लस आपकी एक समझदार पर्सन बनने की जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो बात करते हैं उस तरीके की। दोस्तों, अगर आपको अपनी लाइफ में एक समझदार पर्सन बनना है तो आपको बोल्ड बनकर सीधा फील्ड में उतरना होगा और वहां से चीजें सीखनी होगी। अब आप लोग कहोगे कि फील्ड में उतरने के बाद वहां से कैसे सीखें? तो दोस्तों, आपको फील्ड में उतरने के बाद अपनी गलतियों से सीखना होगा। फील्ड में उतरने के बाद आपसे बहुत सारी गलतियां होंगी, फिर जो गलतियां आपसे हो उनसे आप सीखो। दोस्तों, उन 5 पॉइंट में से पहला पॉइंट है नेवर स्टॉप लर्निंग। दोस्तों, आपको कभी भी सीखना बंद नहीं करना चाहिए। आपको जहां से भी सीखने को मिले आप वहां से सीखिए और सीखने के बाद उस चीज को प्रैक्टिकली अप्लाई जरूर कीजिए। दोस्तों, अगर आपने सीखना बंद कर दिया तो आप अपनी लाइफ में ग्रो नहीं करेंगे, तो इसलिए आप लगातार सीखते रहिए। सेकंड पॉइंट है सीक आउट मेंटर। दोस्तों, सीक आउट मेंटर का हिंदी में मतलब होता है कि आप एक टीचर की तलाश कीजिए। अगर आपको एक मेंटर मिल जाता है जो आपको सिखा है कि आप कैसे एक समझदार पर्सन बन सकते हैं, और दोस्तों ये मेंटर आपको काफी इजीली मिल जाएंगे। ये मेंटर कोई भी पर्सन हो सकता है, जैसे कि आपकी मम्मी, आपके पापा, आपकी बड़ी बहन या भाई, जो आपको समझदार बनने के लिए ट्रेन करें। थर्ड पॉइंट है आस्क क्वेश्चन। इस पॉइंट के अंदर आपको खुद से क्वेश्चन पूछना शुरू करना होगा। अब क्वेश्चन आप किसी भी चीज से रिलेटेड पूछ सकते हो, जैसे कि आप कुछ दिनों बाद कहीं पर घूमने जाने वाले हैं, तो आप उस जगह पर घूमने जाने से पहले खुद से उस जगह से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ रहे हो, जैसे कि मुझे ये ट्रैवलिंग किस तरह से करनी है, इस ट्रैवलिंग के दौरान मुझे किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और उस जगह पर जाने से पहले आप उस जगह की अच्छे से इन्फॉर्मेशन गेन कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, उस जगह पर जाने के बाद आप किस होटल में रुकेंगे ये भी आप पता कर रहे हो। तो दोस्तों, आप इस तरह से किसी भी चीज से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकते हो, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि आप जिस किसी भी चीज से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछो तो क्वेश्चंस आप कंप्लीट तरह से पूछना, नहीं तो आधे अधूरे क्वेश्चंस पूछने से आपकी बहुत सारी चीजें छूट जाएंगी। फोर्थ पॉइंट है स्टे ओपन माइंडेड। मीन्स कि आपका जो दिमाग है वो खुला हुआ होना चाहिए। अब दिमाग खुला रखने का मतलब क्या है, सबसे पहले इसको समझते हैं। दिमाग खुला रखने का मतलब है कि आप हर तरह से अवेयर हैं, हर तरह से चौकन्ने हैं। कोई अगर आपसे चालाकी से बात करे तो आप उसकी बातों को आसानी से समझ लेंगे कि ये मुझसे कहना क्या चाहता है। तो आपको भी अपना माइंड ओपन रखना है। फिफ्थ पॉइंट है इंप्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल इफेक्टिवली। दोस्तों, ये पॉइंट इन 5 पॉइंट में से सबसे ज्यादा पावरफुल है। इस पॉइंट में आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव करनी है। अब आप लोग मुझसे कहोगे कि चालाक बनने के लिए अपनी कम्युनिकेशन स्किल को क्यों इंप्रूव करना है, वो भी इफेक्टिवली। देखो दोस्तों, कम्युनिकेशन स्किल कहते हैं बात करने की कला को, और चालाक बनने के लिए आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव करनी पड़ेगी, वो भी इफेक्टिवली। क्यों करनी पड़ेगी, इसके पीछे का रीजन मैं आपको बताता हूँ। देखो, आप कितने भी समझदार या कितने भी चालाक क्यों ना हो, लेकिन अगर आपको बोलना ही नहीं आता होगा तो आप काहे के चालाक हो। मान लीजिए आपको कहीं पर किसी को कुछ समझाना हुआ, तो अगर आपको समझाना आता होगा तो आप समझा देंगे, नहीं तो आप उस चीज को सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, आपका चालाक बनने के लिए बोलना आना बहुत जरूरी है, वो भी इफेक्टिवली। चालाक बनने के ऊपर ये थे मेरे 5 पॉइंट। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।